Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Fiza Said with your own channel that is Study with Skills. So let's start the video. So how many hours I studied? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं 16 से 17 घंटे पढ़ रही हूँ और अगर उन घंटों में मैं सिर्फ पढ़ के एग्जॉस्टेड हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और सिर्फ सामने किताब रख के बैठी हुई हूँ, तो ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा? आप मुझे बताएं, कोई फ़ायदा है? नहीं ना। इससे अच्छा कि मैं पढूँ ही ना। बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू स्टडी आवर्स। हमें घंटे नहीं पढ़ने, वी वॉन्ट टू स्टडी प्रोडक्टिवली। हमें प्रोडक्टिवली पढ़ना है। हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ भी आना चाहिए। अगर आप शुरू में 6 to 8 आवर्स भी पढ़ रहे हैं ना, और आप उस घंटों में जो भी पढ़ा है आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है, आप लोगों ने लाइन टू लाइन पढ़ा है और आप लोगों को पता है कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे अच्छे से याद है, सो दैट्स इनफ। हमेशा याद रखिए, कभी भी कंटिन्यूसली ना पढ़ें, ठीक है। आप हमेशा स्मॉल ब्रेक्स लिया करें। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें 45 मिनट्स कंटिन्यूसली पढ़ें, ठीक है। उसमें आप कोई सोशल मीडिया यूज़ ना करें, किसी से कोई बात ना करें, बस आप कंटिन्यूसली 45 मिनट्स पढ़ रहे हैं और उसमें आप बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। आप इन 45 मिनट्स में सिर्फ पढ़ें। जो 15 मिनट्स हों उस आर के, उस 15 मिनट्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ खा पी सकते हैं, अपने घर वालों से बातें कर सकते हैं। उन 15 मिनट्स में कोई भी छोटा सा क्लिप वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन 15 मिनट्स से क्या होगा? आपका माइंड फ्रेश होगा, ठीक है। आपका माइंड फ्रेश होगा। आप जो भी आप लोगों की थकावट होगी वो सब आप लोगों की दूर हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों की मेमोरी बिल्ड होगी, ठीक है। आप जब 15 मिनट्स का भी ब्रेक लेंगे ना, आप लोगों की मेमोरी बिल्टअप होगी, ठीक है। और जब आप 15 मिनट्स के बाद आएंगे दोबारा से आप लोग प्रोडक्टिवली वर्क करेंगे, आप थके हुए महसूस नहीं करेंगे। अच्छा, नमाज ज़रूर पढ़ें। आप नमाज पढ़ेंगे ना तो आपकी सारी थकावटें, सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगी, आपका दिल पुरसुकून हो जाएगा। एक बात याद रखना आप लोग, आप जितनी भी मेहनत कर लो, कामयाबी ना उस अल्लाह ताला के हाथ में है। सो नमाज ज़रूर पढ़ना। सो मेक योर ओन टाइम टेबल। हर इंसान अलग होता है तो टाइम टेबल भी अलग होना चाहिए। मैं अपनी रूटीन तो आप लोगों से शेयर कर दूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुबह जल्दी उठ के अच्छे तरीके से पढ़ सकते होंगे, प्रोडक्टिवली अपना वर्क कर सकते होंगे। कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जो रात को देर तक पढ़ सकते होंगे। सो हर इंसान अलग होता है। सो अपना टाइम टेबल आप लोग खुद बनाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे अपना रूटीन शेयर करूं तो मैं सुबह 9:30 से रात के 2 AM तक पढ़ती थी, ठीक है। अब इसमें मैं किस तरीके से पढ़ती थी? फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 9:30 पर उठ जाती थी और 9:30 से 10 तक मैं ब्रेकफास्ट करती थी, ठीक है। इस आधे घंटे में मैं ब्रेकफास्ट कर लेती थी। उसके बाद 10 से 11 तक, 10 से 10:45 तक मैं बिल्कुल पढ़ती थी, कोई सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं करती थी। और जो 15 मिनट्स होते थे ना, उसमें 10:45 से 11 तक जो 15 मिनट्स होते थे, उसमें मैं कुछ खा पी लेती थी, घर वालों से बातें वगैरह कर लेती थी और कोई भी चीज़ देख लेती थी जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाए और मुझे जो 45 मिनट्स की थकावट है वो भूल जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसी तरीके से मैं 11 से 2 PM जो है 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक दोबारा से पढ़ती थी, छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक्स लेके। उसके बाद जब 2 PM से, ठीक है, 3 PM तक, यानी 2 बजे से 3 बजे तक मैं कुछ खाना पीने के लिए टाइम रख लेती थी। ये 1 घंटा रखती थी जिसमें मैं नमाज़ भी पढ़ लेती थी और खा पी भी लेती थी, दोपहर का खाना खा लेती थी, ठीक है। सो पहले पहले मैंने 1 आवर रखा था जब शुरू की थी स्टडीज़, 2 से 3 PM तक, ठीक है, 1 आवर रखा था जिसमें नमाज़ वगैरह पढ़ लेती थी। बाद में जब 3/4 मंथ रह गए थे तो मैंने ये 2 से 3 PM वाला जो था 1 आवर, इसको हाफ आवर में कन्वर्ट कर दिया था। तो आप लोगों को भी अपने हिसाब से इसे आगे पीछे करना होगा। अच्छा, इसके बाद 3 बजे से मैं 6 बजे तक दोबारा से पढ़ती थी, छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ, ठीक है। उसके बाद 6 से 7 तक का दोबारा से ब्रेक लेती थी। अच्छा, इस ब्रेक में क्या आ जाता था? इसमें अ, असर और मगरिब की नमाज़ आ जाती थी, इसके अलावा टी टाइम आ जाता था, ठीक है। इसे भी मैंने लास्ट में 3-4 मंथ में हाफ आवर में तब्दील कर दिया था। अच्छा, इसके अलावा उसके बाद 7 से 12 जो रात के 12 बजे तक मैं अच्छे से पढ़ती थी, ठीक है, उसमें भी छोटे छोटे ब्रेक्स ले लेती थी।
और इसमें जो छोटा सा ब्रेक था, इसी में जो 15 मिनट्स वाला ब्रेक था, इसी में मैं रात का खाना खा लेती थी। देन 12 से 12:30 तक मैं नमाज़ पढ़ती थी ईशा की, और उसके बाद 12:30 से 2 बजे तक छोटा मोटा ब्रेक लेके दोबारा 15 मिनट्स का, ठीक है। उसके बाद मैं सारा 2 बजे तक पढ़ती रहती थी। अच्छा, जब लास्ट मंथ रह गए थे तो कभी ऐसा भी होता था कि काम कंप्लीट करना होता था तो 3 बजे तक भी पढ़ना पड़ता था। सो अब आप लोग अपना जो स्टडी आवर्स हैं अपने हिसाब से सेट करें। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो सुबह से फिर जल्दी उठ के आप लोग इतने स्टडी आवर्स करें, लेकिन आप लोगों का रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी स्लीप अच्छी तरीके से रहें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3 बजे तक जागती थी तो फिर मैं सुबह 10 बजे उठती थी। 9:30 वाला 10 बजे तक शिफ्ट हो जाता था, ठीक है। सो आप अपनी स्लीप अच्छी से लें, 7 to 8 आवर्स अच्छे से सोएं। जब आप सोएंगे ना तो आप लोगों की मेमोरी अच्छे तरीके से काम करेगी, वरना आप सुबह सुबह थके थके महसूस होंगे, आपसे काम ही नहीं होगा। सो फ़ायदा इसका, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, भूलना शुरू हो जाएंगी। मैंने तो अपने ऊपर आजमा के देखी है ना ये सारी चीज़ें। जब इंसान अपने आप को ज़्यादा थकाता है ना तो वो डाउन हो जाता है, उससे फिर काम सही से नहीं होता है। सो आप अच्छे से पढ़ें भी और अच्छे से अपना भी ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, अपनी स्लीप का भी ख्याल रखें। ऐसे ना करें कि 10-10 घंटे सोने लग जाएं, लेकिन 7 to 8 आवर्स ज़रूर सोएं, ठीक है। लास्ट में बात कर लेते हैं रिवाइज्ड ऑल रीडेबल चैप्टर्स एट द वीकेंड। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो पूरे 6 डेज जो होते हैं वीक के, उसमें आप लोगों ने पढ़ा है, तो जो लास्ट डे होगा यानी जो संडे होगा उसको आप लोगों की छुट्टी नहीं है, बल्कि आप लोगों को रिवाइज करना है जो भी आप लोगों ने पूरी वीक में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको शुरुआत में, आप अगर न्यू हैं, फ्रेशर हैं, तो आप वीक में अभी से एक चैप्टर कंप्लीट करें, ठीक है, और लास्ट जो वीकेंड होगा उसको वो पूरा चैप्टर आप रिवाइज करें। इसके अलावा जो रिपीटर्स हैं, जो इम्प्रूवर्स हैं, बल्कि वो क्या करें, वो अभी से, क्योंकि आप लोग अभी दे के हटे हैं पेपर्स, ठीक है। सो जो नेशनल एमडी कैट का पेपर था उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी सारी तैयारी की हुई है। सो आप क्या करें, हाफ हाफ चैप्टर से शुरू करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप मंडे और ट्यूसडे को अगर बायोलॉजी का हाफ हाफ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 2 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद सेकंड और थर्ड डे आप क्या, थर्ड और फोर्थ डे आप क्या करेंगे, आप केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट कर लें हाफ हाफ करके, और इसके अलावा 5th to 6th डे आप क्या करेंगे, फिजिक्स का हाफ हाफ चैप्टर करके कंप्लीट कर लेंगे। आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए एक वीक में, ठीक है। अब जो जो 3 चैप्टर हैं, आपको संडे वाले दिन तीनों चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, ठीक है। आप अच्छे से ये चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, और आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप एक ही दिन में फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ना बायोलॉजी समझ आएगी, ना केमिस्ट्री, ना फिजिक्स, सब गड़बड़ हो जाएगा। सो क्या करना है, एक दिन में एक ही चैप्टर का एक ही मतलब चीज़ पढ़नी है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट करें पहले 2 दिन में, वरना अगर आप चाहें तो एक दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं, फिल वक्त टाइम है। सो आप लोग हाफ हाफ चैप्टर करके अच्छे से पढ़ें, फेडरल से पढ़ें, पंजाब से पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें, ठीक है। और इसके अलावा एमसीक्यूज़ ज़रूर करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सो उसके एमसीक्यूज़ करें, 50 करें, 100 करें, जितने कर सकते हैं करें, ताकि आपका क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। आपको हर एमसीक्यूज़ का आंसर आता हो, आपको पता हो कि ये एमसीक्यूज़ आया तो मुझे किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। इसके अलावा अगर कुछ समझ ना आए तो मैं इंशाल्लाह आपसे वीडियोस भी शेयर कर रही हूँ। मैं आपको फेडरल, पंजाब, सिंध से सबसे पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। जिस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की थी आप लोगों को भी करवाऊँगी। इसके अलावा एमसीक्यूज़ भी करवाऊँगी, जो एमसीक्यूज़ मैंने किए थे, मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हुए थे, वही करवाऊँगी। सो होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई है, आपको कुछ सीखने को मिला है और यूज़फुल साबित हुई है। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।